हरिः ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमामि सद्गुरुं त्वं श्रीनामदेव गुरुवरां तदनन्तरं लक्ष्मणश्च वन्दे त्वं श्रीतुकारां नागनाथं च एकनाथो गुरुकृपा सागरां उद्धवोश्च एकनाथं वन्दे सद्गुरुपरम्परां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल जी की वांग्मय व शब्दमय प्रतिरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज हमारे और आपके मध्य में विराजमान है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार नतमस्तक होते हुए और मंच पे विराजमान सभी ज्ञानी गुणी मंडली, सभी ब्राह्मण विप्र वृंद, सभी गंधर्व वृंद और इस कथा पंडाल में बैठे हुए स्वयं प्रभु भोलेनाथ के प्रति स्वरूप सभी आप श्रोताओं को व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज श्रीधाम भगवान के घर पर श्रीधाम वृंदावन में सभी पापों से मुक्त करने वाली, सभी दुखों को निवृत्त करने वाली, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ होने वाला है। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इस कथा के पंडाल में इस कथा का आनंद लेने के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई है। आइए सभी लोग आनंद से मिलकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्ति की गंगा में गोते लगाना प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा हम अपने छोटे से मुख से क्या सुनाए आपको। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महान संत होकर चले गए, जिन्होंने अनेक महिमाएं गाई है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे। फिर भी संतों का भाव यह है कि कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ ज्ञानी क्यों ना हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ण वर्णन, पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा सामर्थ्य किसी भी विप्र में, ऐसा सामर्थ्य किसी भी कथा के वक्ता में नहीं है कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्णतः आपको सुनाए। तो आप कहते हो कि महाराज जी ये जो कथा सुना रहे हैं, क्या ये पूरी कथा नहीं है? बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी कथा तो नहीं है, लेकिन इस कथा में जो प्रभु की छोटी छोटी बालपन की लीलाएं हैं, वो प्रभु के अनंत अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। और उस हर एक कथा में प्रभु का नाम आता है। और नाम की महिमा तो मैं आपको क्या ही बताऊं। हम एक बार अगर अपने मुख से श्री राधे कहेंगे तो सारी कथा का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्री राधे।
राधे राधे। तो पूर्ण कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जितनी मिले कथा, जहां पर भी कथा सुनने को सौभाग्य हमें प्राप्त हो, हमें अवश्य उसका लाभ लेना चाहिए। तो ऐसे ही पवित्र इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है। तो आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करते हैं कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तो आप ये मत समझना कि हम यहाँ पर सिर्फ अकेले मौजूद हैं, लेकिन जहां पर भी कथा होती है, आप खुद को अकेला मत समझना कि कथा में सिर्फ हम ही विराजमान है, हम कथा सुन रहे हैं। कथा शुरू होने से पूर्व ही अनेक देवी देवता यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। कब आते हैं? व्यास जी के आने से पूर्व जो कथा में आकर बैठता है, उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे देवी देवताएं हैं जो कथा शुरू होने से पूर्व आकर पंडाल में विराजमान होते हैं और कथा संपन्न होने के बाद ही पंडाल से निकलते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्प वारी परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांतर। जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, जहां जहां पर मेरे श्री हरि का नाम संकीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां पर सबसे पहले आने वाले हैं श्री हनुमान लला जी। इसलिए बंधुओं, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि कल से कथा आरंभ होने से पूर्व ही आकर आप पंडाल में विराजमान हो जाएं। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस, और इस प्रथम दिवस में महत्व वर्णन करने का नियम संतों ने बनाया है। और आज इस कथा में हम आपको लिए चलते हैं नैमिषारण्य। कहोगे महाराज ये नैमिषारण्य की क्या कथा है? मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आरंभ हुआ है, वो आयोजित क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है। तो एक बार की घटना है, जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग यज्ञोत्सव करने लगे। तो यज्ञोत्सव क्यों करने लगे? यज्ञ का फल क्या है, क्यों हमें यज्ञ करना चाहिए? देखिए, अभी तो घोर कलयुग आने वाला है। अभी तो सिर्फ कलयुग के 5 से 5,500 वर्ष ही पूर्ण हुए। अभी हमारी ये हालत है, तो सोचिए जब 4,32,000 वर्ष की आयु वाला कलयुग अंतिम समय में आएगा, तब इस संसार की अवस्था कैसी रहेगी।
तो कथा आरंभ होती है कलयुग के आरंभ से। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो इस धरती पर उपस्थित सभी साधु संत सन्यासी बाबा सभी एकत्रित हुए और उन्होंने विचार किया। वो सोचने लगे कि अभी तो कलयुग शुरू हो गया है, ठीक है, अभी तो कलयुग की आयु शुरू ही हुई है, तो संसार में इतने उत्पात मचे हुए हैं, अब आगे आगे तो मनुष्य की विचारधारा कैसे बदल जाएगी। वो सत्कर्म करना तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, सत् कार्य में अपना मन लगाना बिल्कुल ही उनके लिए असंभव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए महाराज, उसका उपाय क्या किया जाए। अभी इसी विचारधारा से सभी साधु सन्यासी अपनी मंडली में बैठकर विचार करने लगे। और वो तो ठहरे महात्मा, तो वो और कर भी क्या सकते हैं, एक तो उपदेश करेंगे अथवा यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने ठान ली कि उसी समय हम इस संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करेंगे। अब महाराज यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ करने के पीछे कारण क्या है। हमने तो बहुत सारे यज्ञ के बारे में सुना है कि हर एक राजा ने यज्ञ किया है। पुराणों में ऐसी बहुत सी कथा आती है कि इस राजा ने फलाना यज्ञ किया है, उस राजा ने बिस्ताना यज्ञ किया है। लेकिन यज्ञ क्यों किया जाता है, इसका मूलतः कारण क्या है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जैसे ही हम इस मनुष्य योनि को प्राप्त हुए, जैसे ही हमारा मानव के रूप में इस धरती पर जन्म हुआ, उसी क्षण से हमारे ऊपर 3 ऋण हुए। और 3 ऋणों में सबसे प्रथम आता है पितृ ऋण, दूसरा आता है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। और हमें इस संसार में जन्म लेने के बाद हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन तीनों ऋणों से पूर्ण हो जाए। हमारे दायित्व बनता है कि हमें इस मानव जीवन प्राप्त होने के पीछे जिसने हमारा सहकार्य किया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम यह जीवन सुखपूर्वक बिता सके, उन सभी का ऋण उतारे। आइए महाराज जी विराजमान हो जाइए। तो सबसे पहले आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण को कैसे उतारा जाए। तो यह स्वाभाविक बात है कि पितृ ऋण, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जितने भी गृहस्थ है वो सभी अपना पितृ ऋण उतारते हैं। वो पितृ ऋण से ऋण होते हैं, उन्हें पता नहीं कि ये पितृ ऋण है। माता पिता का ऋण हमारे ऊपर कैसा है। माता पिता का ऋण यह है कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हमारा भरण पोषण किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे हर हट को पूरा किया उन्होंने। हमें बाल अवस्था से किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में पहुंचाया है। तो ये क्या उनका ऋण नहीं है हमारे ऊपर। क्या हमें उनके इस ऋण से ऋण होने का कर्तव्य हमें पालन नहीं करना चाहिए। तो अब इस ऋण से कैसे मुक्त हो, तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो भी बहुत साधारण है। जैसे माता पिता ने हमारी सेवा की है, उसी प्रकार हम भी अगर अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो पितृ ऋण
आधा तो वहीं पर मुक्त हो जाता है और बाकी का आधा पितृऋण जो रहता है वो आगे चलकर हम जब अपनी संतान को जन्म देते हैं तो जैसे हमारे माता पिता ने हमारा भरण पोषण किया है उसी प्रकार अथवा उससे भी अच्छी प्रकार से हम अगर अपने संतान की सेवा करेंगे, मतलब उनका भरण पोषण करेंगे, उनके ऊपर संस्कार देंगे, उनके ऊपर अच्छे संस्कार देंगे, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, तो हम पूर्णतः हमारे पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा ऋण क्या है? ऋषि ऋण। अब हमें ऋषि ऋण से मुक्त होना है, तो महाराज जी इसके लिए उपाय क्या है? कैसे ऋषि ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं? अगर हमें ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो उसके लिए भी बहुत सहज उपाय है। जो ऋषियों ने हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने जो हमारे लिए ये ग्रंथ संपदा रखी हुई है, ये जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जितने भी हैं सभी धार्मिक ग्रंथ ये हमारी धरोहर है। ये वैदिक सनातन धर्म की धरोहर क्या है? तो सिर्फ हमारे ग्रंथ जो है वो सिर्फ हमारा धन है, इसके अतिरिक्त हमारा धन कुछ भी नहीं है। और इस धन को कमाने वाले हैं सभी हमारे पूर्वज ऋषि। तो इस धर्म को कमाकर उन्होंने किसके लिए रखा है? अवश्य हमारे लिए ही तो रखा है। तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, 100% उसका यूसेज करना चाहिए। और जैसे ही आप वेद का अभ्यास, किसी पुराणों का अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होता है? उससे हम ऋषि ऋण से तो मुक्त होते हैं, लेकिन ऋषि ऋण इतना बढ़िया ऋण है कि हम उसको उतारने चले हैं और उसको उतारते समय लाभ भी हमें ही हो रहा है। अगर हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उससे ऋषि ऋण तो उतरता है, उस ऋण से हम मुक्त होते ही है, लेकिन उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। देखो कितना सहज है ऋषि ऋण से मुक्त होना। और तीसरा ऋण है देव ऋण। अब देव ऋण क्या है? मुख्यतः देव ऋणों में पंच महाभूतों का ऋण हमारे ऊपर है। जैसे पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ऐसे पंच महाभूत जो है उनकी धरोहर ही हमारा ये मनुष्य देह है, मनुष्य का शरीर है। हमें आज खाने के लिए अगर खाना मिलता है तो वो भी इस पंच महाभूतों का ही दिया हुआ है। हमें अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए प्रसाद मिलता है, हमें जल मिलता है, हमारे शरीर को जितनी चाहिए उतनी वायु मिलती है। क्या ये हमारे ऊपर ऋण नहीं है देवों का? अवश्य। तो हमें इस ऋण से भी पूर्ण होना है, इस ऋण से भी हमें मुक्त होना है। और इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वो है यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उस यज्ञ में कहते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, ऐसे हर एक देवता का नाम लेकर हम स्वाहा करते हैं। मतलब यज्ञ में उनका भाग उन्हें समर्पित करते हैं। और जैसे ही हर एक देवता का भाग हम यज्ञ में समर्पित करते हैं तो हम इस देव ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसी विचार से नैमिषारण्य में सभी ऋषियों ने यज्ञ करने की
ठानी और कहा कि संसार के सभी मानवों के कल्याण के लिए, उनके सभी ऋणों से उनको मुक्त करने के लिए और उस भगवान के चरणों में सदा के लिए वास करने के लिए हमें यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। देखो, संत कुछ भी कार्य करते हैं तो वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी संत सुअंब तरु फूल फलाई पर हेत इत्ते ये पाहन हानत उत्ते वे फल दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत एक मीठे आम के पेड़ के समान है। आम का पेड़ क्या करता है? तुलसी संत सुअंब तरु, सुअंब के तरु के समान है। इत्ते ये पाहन हनत, हम मीठे आम के पेड़ पर इधर से पत्थर मारते हैं, इधर हमने इधर से उसे पत्थर मारा तो क्या वो फिर उसी पत्थर को हमें मारता है? वो उस पत्थर का घाव अपने शरीर के ऊपर सहन कर लेता है और उसके बदले में हमें मीठा आम का फल देता है। बिल्कुल उसी प्रकार संतों का भी चरित्र है, उसी प्रकार संतों का भी स्वभाव रहता है कि संत भी अगर हम कुछ कड़ू वचन भी उन्हें बोल दे तो वो सहन करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ अच्छा ही उपदेश देते हैं। बोलो श्री राधे राधे, राधे राधे। और इसी विचारधारा से इस नैमिषारण्य में यज्ञ की शुरुआत करनी चाहिए। अब आप सोचोगे नैमिषारण्य की धरती ही क्यों चुनी? इसके पीछे भी एक कारण है। संतों ने विचार किया कि अभी तो यज्ञ करना है, लेकिन इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर जाकर हम, ऐसे कौन सा पवित्र स्थान है जहां पर यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो उन्होंने इसी विचार से ब्रह्मा जी के पास गए कि जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है उन्हें तो भली भांति पता होगा कि इस धरती पर पवित्र स्थान कौन सा है। तो जैसे ही सभी ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो उसी समय ब्रह्मा जी इनका कार्य जो है उस कार्य की हेतु के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि संसार के कल्याण के लिए ये सभी लोग यज्ञ करना चाहते हैं। जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती देह कष्ट विधि परोपकारी, मराठी में एक बहुत बढ़िया अभंग है। जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती, जग के कल्याण के लिए संत अवतीर्ण होते हैं और देह कष्ट विधि परोपकारी, अपने देह को, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। किस लिए? परोपकार करने के लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी तो गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हे साधुओं, हे ऋषियों, ये मेरा चक्र मैं आपके साथ भेजता हूं और ये चक्र जहां पर जाकर स्थिर हो जाएगा वही धरती, इस धरती पर वही स्थान इस धरती पर पवित्र है। अब वो चक्र ब्रह्मांड के सारे चक्कर काटने लगा, यहां से वहां, वहां से यहां घूमने लगा। घूमते फिरते वो चक्र आकर नैमिषारण्य के उस पावन धरती पर आकर स्थिर हो गया। देखो, यहां पर बहुत ही
गूढ़ रहस्य की बात यह है कि वो ब्रह्मा जी का चक्र जहां पर आकर स्थिर हुआ वो नैमिषारण्य है, और हमारे जो मन का चक्र है वो कभी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कभी घर पे, कभी बाजार में, कभी दुकान पर, कभी मार्केट में, जैसे घूमते रहता है वैसे ही इस सारे ब्रह्मांड में हमारे मन का चक्र भी घूमते रहता है। और ये मन का चक्र जहां पर आकर स्थिर हो जाता है वही है नैमिषारण्य। और आज का नैमिषारण्य भी यही श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा पंडाल है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अब इस कथा पंडाल में विराजमान होकर अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। फोकस कीजिए, अपने मन को विचलित ना होने देना। कदापि एक क्षण के लिए आप कथा से बाहर मत जाना, इसका प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए कि पहले दिन हम कथा में बैठे हैं तो 7 दिन तक हमारा मन और हम दोनों इस कथा में उपस्थित रहेंगे। एक क्षण के लिए भी हम कथा से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही हमारे मन को जाने देंगे। फोकस कैसे करना चाहिए? हमारे एक मित्र ने हमें प्रश्न किया कि भैया हमारी परीक्षा आने वाली है कुछ दिनों में और हमारा मन जो है वो अत्यंत विचलित होते जा रहा है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मन को फोकस कैसे किया जाए? अरे मन को फोकस कैसे किया जाए? मूलतः यह प्रश्न ही गलत है। हमें हमारे मन को स्थिर करना है, मन को एक जगह पर फोकस करना है, तो सोचो मैं उसको उत्तर में मैंने ऐसी बात कही कि जैसे तुम एक पेड़ पर लटके हो और एक हाथ से पेड़ की डाली को पकड़कर झूल रहे हो और हाथ छूटने की चेष्टा कर रहा है, और अगर नीचे गिर जाओगे तो नीचे एक भयानक सर्प खड़ा है, और जैसे ही आप नीचे गिरोगे तो उसी समय वह सर्प आपको दंश कर लेगा, आपको मार डालेगा। तो उस समय आप आपका जीवन बचाने के लिए कितना प्रयत्न करेंगे? सोचिए, नीचे जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसी बात जब आपको पता चले तो आप कितना प्रयत्न करेंगे? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयत्न उसी समय करेंगे जिस समय आपको अपने मृत्यु का डर लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें जिस बात के ऊपर फोकस करना है वहां पर भी उसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे ही सोचना चाहिए कि अगर मेरा हाथ यहां से छूट गया तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे मैंने कहा कि अगर इस परीक्षा में तुम विफल हो गए तो समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। परीक्षा में जब विफल हो जाओगे तो कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं, और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तो 4 लोग तुम्हें पहचानेंगे। और ये बात समझ लेना बंधुओं कि जब हमें कोई पहचानता नहीं है, समाज में अगर हमें 4 लोग पहचानेंगे नहीं तो हम मरे हुए मुर्दे के समान ही है। जो कार्य हम करना चाहते हैं उसे इतनी शिद्दत से करो, इतनी मेहनत से, इतना मन लगा करके करो। अब जैसे पढ़ाई करनी है, हमें किसी परीक्षा के लिए हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी कैसे की जाए? तो हमें सिर्फ 3 काम करने चाहिए, चौथे काम पर हमारा मन जाना नहीं चाहिए। जैसे ही सुबह उठे, नहा धो लिया, सो ही हमारे पास सिर्फ 3 कार्य रहने चाहिए। एक तो खाना पीना और सोना।
उसी क्षण से अभ्यास करने में जुट जाए, हम पढ़ाई करने लग जाए। और कब पढ़ाई करते समय कब हमें उठना चाहिए, इसका टाइम टेबल मत बनाओ आप। जब भूख लगी तब उठो, खाना खाओ, पुनः पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। प्यास लगी उठो, पानी पियो, पुनः पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। नींद आई सो जाओ। यहाँ मतलब ये नहीं है कि नींद आपको रात में ही सोना चाहिए और दिन में ही सोना चाहिए। विद्यार्थी अवस्था में आप है, अगर आपको कुछ साध्य करना है तो आपको टाइम टेबल बनाकर टाइम टेबल के अनुसार नहीं चलना चाहिए मित्रों, कि मैं सुबह इस समय पर उठूंगा, इसी समय पढ़ाई करूंगा, इसी समय खाऊंगा, इसी समय, ये सब दोगली बातें हैं। तुम एनी टाइम ऑलवेज यू हैव टू स्टडी। जब तुम्हारा मन में आए उसी समय पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। उसका समय निश्चित मत करो और एक मन में टारगेट रखो कि हाँ मैं आज यहां तक पढ़ूंगा। तो भले ही रात हो जाए और अगले दिन का सूरज निकल जाए, लेकिन तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमारा टारगेट पूर्ण ना हो। उसे समय की सीमा मत रखो आप, टाइम टेबल में मत बंधो। टाइम टेबल के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए, हमारे पढ़ाई के हमेशा अनुसार टाइम टेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वैसे ही उसी फोकस से हमारे मन को हमें एकाग्र कर कर इस कथा में बैठना चाहिए कि हमारा मन किंचित मात्र भी एक क्षण के लिए भी कथा से बाहर न जाना चाहिए, हम जाने ही नहीं देंगे। अब इसी भाव से कथा में सभी 7 दिन तक विराजमान रहेंगे। यही भगवान के चरणों पर हमारी प्रार्थना है और आप सभी लोगों के चरणों पर भी हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग इसी भाव से 7 दिन तक कथा का श्रवण करो। अब नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी का चक्र रुका और वहीं पर 1 महीने की तैयारी के तत्पश्चात वहां पर यज्ञ महोत्सव का आरंभ हुआ। और जैसे ही वहां पर यज्ञ का आरंभ हुआ, कुछ समय बाद वहां पर एक महान विभूति विद्वान स्वयं व्यास नंदन शुकदेव जी महाराज जी के शिष्य सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय। तो जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है तो वहां पर जो उपस्थित है शौनक आदि 88,000 ऋषि। शौनक माने एक पदवी है, एक पद है जो उन सभी 88,000 ऋषियों के मुखिया है। उस मुखिया को, जैसे हम गांव के मुखिया को सरपंच कहते हैं, वैसे ही उन सभी ऋषियों का एक मुखिया है, उनका नाम है शौनक। और शौनक आदि बुलाते हैं, आदि माने अन्य। शौनक जी और अन्य 88,000 ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। और वो ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं है। कुछ ऋषि तो ऐसे हैं जो 500 बरस की उनकी आयु है, कुछ की आयु 1000 बरस की है, कुछ की आयु 50,000 की है और कुछ की आयु कल्प की है, कुछ की आयु अनंत कल्पों के, अनंत युगों की आयु है। ऐसे महान ऋषि वहां पर यज्ञ के लिए उपस्थित है। और उस ऋषियों के बीच में जैसे ही सूत जी का आगमन होता है तो वो ऋषि आकर उठकर खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करने लगते हैं कि अहो भाग्य कि हमारे बीच आज सूत जी का आगमन हुआ है।
और जैसे सूत जी महाराज ने देखा कि ये तो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं और फिर भी हमें प्रणाम कर रहे, तो वैसे सूत जी महाराज ने कहने लगे कि नहीं नहीं महाराज, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, बल्कि हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। कृपया आप हमें प्रणाम कदापि न करें। तो ये संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो कभी भी अपने को श्रेष्ठ दिखाना नहीं चाहते। वो अपना ज्ञान जानबूझकर आगे प्रस्तुत करना नहीं चाहते। वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की अभिलाषा में रहते हैं, कुछ ना कुछ श्रवण करने की इच्छा से रहते हैं। और जब शौनक जी और सूत जी का मिलन हुआ तो अब दोनों के बीच में बातचीत आरंभ हुई, उनका संवाद आरंभ हुआ। अब सोचो दो लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं तो उनके बीच में कैसा संवाद होगा, चर्चा किस प्रकार की होगी, किस तरह की चर्चा होगी। अगर किसी ज्ञानी से आप मिलोगे, किसी महात्मा किसी संत के सामने बैठोगे तो आप कदापि ये प्रश्न मत करना कि आपके संसार में ऐसा चल रहा है महाराज जी, वैसा चल रहा है। ऐसी फालतू बातें आप संतों के सामने मत रखिएगा। अगर संतों से कुछ पूछना ही है तो ऐसी बातें पूछिए कि जिससे हमारा इस लोक में नहीं उस लोक में हमारा कल्याण हो जाए, कुछ ज्ञान की चर्चा हो जाए। तो वैसे ही सूत जी महाराज और शौनक जी, उन दोनों के बीच में ज्ञान की चर्चा आरंभ हुई। और शौनक जी पूछने लगे कि सूत जी महाराज, आप तो स्वयं व्यासनंदन शुकदेव जी के परम शिष्य हैं, आपके ऊपर गुरु कृपा है, आपके मन का अंधकार तो सभी मूलतः समाप्त हो चुका है। कृपया आप अपने मन में जो ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटाइएगा। शौनक जी कहने लगे कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश कितना है कि जैसे एक सूर्य के प्रकाश से सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे कोटि सूर्यों के प्रमाण, जैसे कोटि सूर्यों में जितना तेज रहता है उस तेज के समान ज्ञान का प्रकाश आपके पास है। कृपया उस ज्ञान के प्रकाश की कुछ छटा हमें भी दिखाइए, कुछ ज्ञान का प्रकाश हमारे भी मन पर डालिए, ताकि हमारे मन में जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा हुआ है, वो मूलतः नष्ट हो जाए। और कैसा ज्ञान दीजिए, हम ये नहीं सुनना चाहते हैं, हम वेद वेदांत की व्याख्या नहीं सुनना चाहते। महाराज ऐसी तो व्याख्या हमने बहुत से संतों के मुख से सुनी है, लेकिन उस ज्ञान की चर्चा से हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। ज्ञान ऐसे रहता है कि कुछ समय तो हम मन लगाकर सुनते हैं, एक आधा घंटा सुन सकते हैं, 1 घंटा सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें बोर लगता है, हमारा मन विक्षेपित होता है, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। सूत जी महाराज से आग्रह करने लगे कि महाराज हमें ऐसे ज्ञान की मत चर्चा कीजिए कि जिससे हमारा मन विक्षेप हो, हमें कुछ
ऐसी कथा सुनाइए कि जो सुनने में हमें आनंद आ जाए और ऐसा लगे कि ये कथा हम सुनते ही रहे। हमें किंचन एक क्षण के लिए भी ऐसा ना लगे कि महाराज हमें थोड़े देर के लिए विश्राम चाहिए। ऐसी मधुर कथा सुनाइए। अभी तो कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। सुताख्यायी कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, जिसे सुनते सुनते हम मंत्र मुग्ध हो जाए। हमें एक क्षण के लिए भी ना लगे कि हमें इस कथा से मन हमारा विक्षेपित हो, हमें विश्राम मिले। ऐसे हमारे कानों को जो अच्छी लगे, हमारे मन को जो अच्छी लगे और निरंतर इसे ही सुनते जाए, ऐसी चेष्टा हमारे मन में उमड़ पड़े, ऐसी कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण को रस प्रदान करे। अब सूत जी महाराज ने देखा इनकी तो बहुत ही बढ़िया उत्कंठा है, ऐसी कथा सार को सुनने की इनकी जो इच्छा है, तो उसको देखकर तो सूत जी महाराज अत्यंत आह्लादित हो गए। और शौनक जी कहने लगे कि महाराज हमें ये बात 100% पता है कि आप हमें इस प्रकार की कथा सुना सकते हैं। क्यों सुना सकते हैं? यद्यपि हम आयु में आपसे श्रेष्ठ हैं, हम बल में आपसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, ज्ञान में भी हमारे पास 88,000 ऋषियों में ऐसे कुछ ऋषि हो सकते हैं कि वो ज्ञान में भी श्रेष्ठता अथवा आपके बराबर हो सकते हैं। लेकिन महाराज जो आपके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त है आपको, आहा, ऐसी गुरु की कृपा हर एक के प्रारब्ध में नहीं होती महाराज। शौनक जी भावातुर होकर कहने लगे कि महाराज जैसी गुरु की कृपा आपको प्राप्त है ना, ऐसी कृपा हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई। मतलब इसका मतलब क्या यह है कि शौनक जी के गुरु नहीं थे? अवश्य थे, लेकिन शौनक जी को पता था कि ये जो रसमय कथा है, भगवान का चरित्र कथा है, वो गूढ़ रहस्य जो है शुकदेव जी के पास जो था, वो गूढ़ रहस्य और ऐसी मंगलमय कथा वो शुकदेव जी ने सूत जी को सुनाई है। और उसी रस को सुनने की इच्छा से वह अपना मंतव्य वहां पर प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हम आपके सामने बहुत छोटे हैं और आप हमसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अगर हमें अगले वाले किसी इंसान से कुछ प्राप्त करना है तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें उसके सामने हमारा बड़प्पन नहीं करना चाहिए, हमारी श्रेष्ठता नहीं बतानी चाहिए, ताकि वो वहां पर हमें उनकी बढ़ाई करनी चाहिए। वाह महाराज, क्या सुंदर वस्त्र धारण किए, आहा, आपका आवाज इतना सुंदर है, आहा, क्या बढ़िया गाड़ी है महाराज आपकी। हमें कहीं जाना है उनके गाड़ी में तो एक ही बात कहो, महाराज कितनी सुंदर गाड़ी है आपकी, कितनी बढ़िया है, इसमें इसके अंदर बैठोगे तो कुछ आवाज वगैरह तो बाहर की नहीं सुनाई देगी, इतनी साइलेंट गाड़ी चलती है आपकी। तो उस इंसान को उसी समय पता चलता है और वो आपसे कहेगा कि महाराज चलिए चलिए बैठिए, कुछ हम भी आपको अपने गाड़ी से सैर करा लाए। तो उसी समय हमारा भी काम बन गया। तो उस मधुर कथा की इच्छा से, कथा सुनने की इच्छा से शौनक जी सूत जी से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे जैसी गुरु की कृपा आपके ऊपर है, हा, उस वैसी गुरु की कृपा सूत जी
किसी अन्य को प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। अरे गुरु की कृपा का महत्व ही ऐसा है कि गुरु की कृपा जिसके ऊपर रहते हैं उसके लिए असाध्य इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। एक समुद्र मंथन के समय एक मणि निकला था, चिंतामणि। तो उस चिंतामणि का महत्व ऐसा है कि वो चिंतामणि जो हमारे पास अगर मिल जाए, हमें अगर मिल जाए चिंतामणि, तो हमारी सभी चिंताओं का वो विनाश कर देता है। चिंतामणि अगर हमारे पास हो और हमने सोच लिया कि हमें बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो तुरंत वहां पर गाड़ी प्रकट हो जाएगी। हम चाहेंगे हमें बढ़िया भोजन चाहिए, तो तुरंत भोजन वहां पर आ जाएगा। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, जो आप मन में इच्छा करोगे वही वहां पर प्रकट हो जाएगा। हर एक चिंता से आपको मुक्त कर देगा। और वैसे ही कल्प वृक्ष भी रहता है। और कल्प वृक्ष की महत्ता क्या है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप कुछ भी कल्पना करते हो कि हमें इतना धन चाहिए, हमें ऐसा बंगला बनाना है, हमारे पुत्र को नौकरी लग जाए, अभी तो यह संसार के ही सुख नहीं, आप स्वर्ग के भी अगर सुख की इच्छा करोगे, कहोगे कि मुझे इंद्र के आसन पर बैठना है, तो वो कल्प वृक्ष में उतना सामर्थ्य है कि वह तुरंत आपको ले जाकर इंद्र के आसन पर बिठा सकता है। ऐसे हमारी हर एक कल्पना को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष होता है। लेकिन उस चिंतामणि से और उस कल्प वृक्ष से हम कहेंगे कि हे चिंतामणि अथवा हे कल्प वृक्ष, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें उस वैकुंठ के नाथ का दर्शन करना है, उस वैकुंठ में एक बार जाना है, सिर्फ एक बार उस वैकुंठ की छटा हमें देखनी है। तो वो कल्प वृक्ष कहेगा महाराज हमें क्षमा कर दो, ये हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है, हमारे पास ऐसी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है जिसे हम आपको वैकुंठ में ले जाएं। तो वैकुंठ जाने का मार्ग क्या है? शौनक जी कहने लगे, क्या कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि लोक सुख दे सकता है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की भी संपत्ति दे सकता है, स्वर्ग के भी सुख दे सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, परंतु वैकुंठ की प्राप्ति नहीं दे सकता है। अरे वैकुंठ की प्राप्ति चिंतामणि या कल्पवृक्ष तो छोड़ो, महान महान योगी तपस्वी जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, कोई एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है, कोई पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करता है, कोई पानी के भीतर खड़े रहकर तपस्या करता है। ऐसे कठोर तपस्या, कठोर साधना करने वाले महान ऋषियों मुनियों को, योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति भी हमें सिर्फ गुरु की कृपा से ही मिलती है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ, जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति भी हमें सिर्फ गुरु की कृपा से मिल जाती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो आज की कथा में हम इतना श्रवण करते हैं, आगे की छोटा सा भजन लेते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे और आगे की कथा हम आगे बढ़ेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की